नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 4 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो ब्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला जो करंट अफेयर है हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही भारतीय सेना ने किस नाम से रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त वायु अभ्यास का जो आयोजन यहाँ पर किया है, तो वो यहाँ पर किया गया है वायु समन्वय सेकंड के नाम से। ठीक है, वायु समन्वय सेकंड के नाम से रेगिस्तानी इलाके में जो एक संयुक्त अभ्यास यहाँ पर किया गया है। बात करेंगे डिटेल में। ये जो पूरा युद्धाभ्यास है, ये प्रमुख ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास, यानी जो दूसरे देशों से जो ड्रोन अटैक होगा उसको किस तरीके से हम जो है काउंटर कर सकते हैं, उसका लिए अभ्यास था। तो 2, 28 और 29 अक्टूबर में चलाया गया दक्षिणी कमान के अंतर्गत एक अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र में चलाया गया अभियान था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये मानव रहित वायु प्रणाली यानी यूएस और स्वयं ड्रोन संचालन के माध्यम से चलाया गया अभियान था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप के परिदृश्य के ताकि समुद्री जो गतिविधियां हैं शत्रु की तकनीकी क्षेत्र पर, उनका अनुकरण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, एआई संचालित कमांड एंड कंट्रोल C2 केंद्रों के माध्यम से वास्तविक समय निर्णय यहाँ पर लेने के लिए और स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रणाली का एकीकरण यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही 5वीं मरीन फिशर्स सेंसस 2025 अभी जो है पूरी तरीके से उसको लागू किया गया है और ये जो है डिजिटल रूप में इसको जो है लागू किया गया है। तो इसके लिए हमने कौन सा जो ऐप है वो यहाँ पर विकसित किया गया है, अगर हम बात करते हैं, इसके लिए कुल मिलाकर 3 ऐप यहाँ पर चलाए गए हैं। ठीक है, 3 ऐप जो है वो चलाए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका व्यास NAV। ठीक है, ये जो है ऐप चलाया गया है। बात करेंगे डिटेल में, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इस बार की जो है वो 5वीं मरीन फिशर जनगणना है। ठीक है, और प्रारंभिक तिथि यहाँ से प्रारंभ होगी 1 नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से प्रारंभ होगी और जो उसकी अवधि रहने वाली है वो 3 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच, यानी कुल मिलाकर 45 दिन तक ये जो है सेंसस जनगणना यहाँ पर चलने वाली है। 5वीं है, याद रखना है। कवरेज जो होगा इसमें वो तकरीबन 12 लाख ऐसे मत्स्य परिवार है जो यहाँ पर कवरेज किए जाएंगे। क्षेत्र कौन सा होगा? तटीय क्षेत्र, यानी अगर हम बात करते हैं जितना भी कोस्टल एरिया है भारत का, ये वाला, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो 2 जो हैं यूटीज यहाँ पर शामिल किए गए हैं। स्लोगन की बात करते हैं तो स्लोगन यहाँ पर हो जाएगा स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्य पालन। ठीक है, हमने बात की थी विकसित किए गए हैं 3 ऐप। तो 3 ऐप यहाँ पर कौन कौन से हैं? व्यास एंड नव्य, व्यास भारत और व्यास सूत्रा। तो 3 तरह के ऐप चलाए गए हैं जो संबंधित किससे हैं यहाँ पर मरीन फिशर्स जनगणना से। प्रश्न जो है वो किस तरीके से बन सकता है, इस जो ये ऐप है इनका नाम देकर पूछ लेगा कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो वो संबंधित किससे है भाई? मरीन फिशरीज जनगणना से। ठीक है, सहयोगी संस्था कौन सी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर फिशर्स सर्वे ऑफ इंडिया, FSAI। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो जो है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि आर्य समाज के विषय में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो यहाँ पर सही नहीं है, उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, जो आज बॉम्बे है। ठीक है, और 1875 में, ठीक है, 75 में स्थापना हुई। 70 में जो है इसको जो है हमने, इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है वो एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कि लाहौर इसको जो है कब ट्रांसफर किया गया था? तो 1877 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो मूल मंत्र है वो है कृण्वन्तो विश्वमार्य, यानी पूरी दुनिया को क्या बनाना है भाई? आर्य बनाना है। दुनिया को आर्य बनाना है। ये प्रश्न बनने की संभावनाएं आपके एग्जाम में है। ठीक है, आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा और प्रतिमा उपासना को मान्यता देता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा जो है यहाँ पर बिल्कुल मनाही है। ठीक है, तो ये सही आंसर है हमारे पास, इसका वो आंसर हो जाएगा इसने सामाजिक सुधार जैसे कि बाल विवाह, विधवा विवाह और को बढ़ावा दिया था। ठीक है, बाल विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। बाल विवाह को तो नहीं दिया होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से हटा देंगे।
ठीक है, इसको जो है यहाँ से कट कर दो। तो विधवा विवाह को उसने जो है वो बढ़ावा दिया था। ठीक है, कुछ और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, जो आर्य समाज है वो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जो हैं इसके बड़े प्रवर्तक रहे हैं। और आर्य समाज की एक पुस्तक है यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है यहाँ पर क्या भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। ठीक है, और भाई आ जाएंगे एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने चलाया क्या भाई, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन जो है वो यहाँ पर चलाया गया था, किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्य समाज की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है भाई, सत्यार्थ प्रकाश। एग्जाम में पहले भी जो है प्रश्न ये आ चुका है, तो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही 2025 में एशियाई युवा खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीतकर अपना जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर भारत ने जो है अब तक का 48 पदक जो है इन्होंने यहाँ पर जीत लिए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, अब बात करेंगे भारत की रैंक की। ठीक है, तो रैंक हो जाएगी भारत की 6वीं रैंक हो जाएगी। भाई ये कहाँ पर हो रहे हैं, ये बहरीन में हो रही है, मनामा। ठीक है, मनामा बहरीन में यहाँ पर ये हो रहे हैं। बात करेंगे डिटेल में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहला पदक, ठीक है, भारत की तरफ से सबसे पहला पदक जो था क्या भाई, कांस्य था, वो यहाँ पर जीता है खुशी ने। ठीक है, खुशी ने जीता है लड़कियों की क्रॉस प्रतियोगिता में। ठीक है, जो 70 किलोग्राम की थी। रजना यादव ने महिलाओं में 5000 मीटर वॉक में रजत पदक जीतकर भारत का पहला एथलीट पदक जो है यहाँ पर दिलाया था। ठीक है, लड़कियों की जो टीम है कबड्डी टीम, उसने ईरान को हराकर भारत का पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया। तो ये प्रश्न बनने की संभावना है, ये प्रश्न बनने की संभावना है आपके एग्जाम में। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको वहां पर जो है एज इट इज यहाँ पर मिले। नेक्स्ट हमारे पास प्रीति स्मिता भोई ने 44 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में विश्व युवा रिकॉर्ड बनाते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया। और अंतिम दिन भारत ने जो है 15 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण थे जो 4 मुक्केबाजी में आए थे, और 3 जो है वो बीच रेसलिंग में आए थे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जो भारत ने यहाँ पर 13 गोल्ड जीते, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संख्या, 13 गोल्ड, 18 जो है वो सिल्वर जीते, और 17 जो है वो ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते। रैंक यहाँ पर रही है भाई 6वीं रैंक यहाँ पर रही है, और बहरीन में जो है ये आपकी प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ से जो है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं क्या हैं, हो सकती हैं। अगर वो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि बहरीन में हो रहे हैं, इसका जो आयोजन था वो अक्टूबर में हुआ था, और जो भारतीय दल रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेंगे, जो यहाँ पर रहा है हमारा भारतीय दल। तो भारतीय दल में जो मेंबर थे वो थे यहाँ पर 222 मेंबर। ठीक है, 222 जो मेंबर थे वो यहाँ पर शामिल किए गए थे, जिनमें से 119 जो थी वो महिलाएं थी। ठीक है भाई, 119 महिलाएं थी, और 103 जो हैं ये हो जाएंगे आपके पुरुष। ठीक है, तो 222 जो हैं वो महिलाएं यहाँ पर शामिल की गई थी, और ये रहा आपका 13, 18 और 17। ये प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो काफी प्रश्न यहाँ से जो है वो बनने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही भारतीय पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर एक चलाया गया है युद्धाभ्यास, तो वो यहाँ पर कौन सा है, उसका नाम क्या है, एक त्रिशूल अभ्यास चलाया गया है। तो ये किस प्रकार का जो सैन्य अभ्यास है, ये है यहाँ पर त्रिसेवा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। त्रिसेवा अभ्यास, जहां पर थल, नौसेना और वायुसेना जो है तीनों ही यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर चल रहा है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, पश्चिम सीमा, वहां पर त्रिशूल नामक विशाल त्रिसेवा जो है अभ्यास यहाँ पर चल रहा है। तीनों ही सेनाओं का
जो है संयुक्त अभ्यास है, यह अभ्यास जो है वो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच चलेगा। और इसमें जो है इसका जो उद्देश्य है वो बात कैसे हो जाएगा कि भाई क्या परिचालन तत्परता, संयुक्त समन्वय और बहु क्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में किस पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया जो अपनी तरह की पहली आदर्श युवा ग्राम सभा है। तो कहां पर किया गया है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का आयोजन किया गया है कहां पर भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, तो सी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय, किसने भाई? पंचायती राज मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों का ही और तीनों का ही, बल्कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन तीनों के ही सहयोग से जो है 30 अक्टूबर में एक पहल चलाई गई नई दिल्ली के अंदर। और ये क्या है भाई? पहली पहल आदर्श युवा ग्राम सभा है। ठीक है, और ये जो है कार्यक्रम के दौरान जो है आदर्श युवा ग्राम सभा और MYGS पोर्टल का एक प्रशिक्षण मॉडल भी यहाँ पर अनावरण किया गया है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी जो ऐतिहासिक प्रशासनिक परंपरा है वो फिर से शुरू की गई? तो वो की गई है यहाँ पर कौन सी भाई? दरबार मूव परंपरा। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये जो पूरी परंपरा थी इसको चलाया गया था कहां पर भाई? 1872 में। ठीक है, 1872 में जो है इनको चलाया गया था। और जो चलाया था यहाँ पर किसने? डोगरा महाराज द्वारा ये चलाए गए थे और 157 वर्ष पूर्व चलाई गई थी। और ये जो है ऐतिहासिक 2 वार्षिक दरबार मूव परंपरा है जो 4 वर्षों के अंतराल में एक बार फिर से होती है। इसे वर्ष 2021 में जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसमें लगभग प्रतिवर्ष जो है वो 200 करोड़ रुपए यहाँ पर व्यय हो रहे थे और प्रशासनिक व्यय को देखते हुए इसको 2021 में समाप्त कर दिया गया था। अब इसको दोबारा फिर चलाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावनाएं हैं। तो ये हमने डिस्कस करा, जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, उस पर हम जो है अमल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।